हेलो एवरीवन। सी लास्ट लेक्चर में या लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, तो जो आपका इमेज फॉर्मेशन होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर में वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे जो मैं रिपीट करवा देता हूँ कि कभी भी आपका जो इमेज का फॉर्मेशन है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा, आपके साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट यानी आपका सोर्स जहाँ से आपकी लाइट आ रही है, ठीक है, द सोर्स फ्रॉम विच योर लाइट इज़ कमिंग, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन मिरर से कहाँ है, वो कितने डिस्टेंस पे मिरर से, इस पर भी आपका इमेज डिपेंड करता है या इमेज का साइज़ डिपेंड करता है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है इस पर भी आपका इमेज डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ है लोकस ऑफ रेज। लोकस ऑफ रेज मैंने आपको बताया था कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपके रेज जॉइंट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपके रेज एक पॉइंट पे जॉइन होंगे तभी इमेज फॉर्म होती है। तो आपका जो लोकस ऑफ रेज है उस पर भी डिपेंड करेगा आपका इमेज। आपका लोकस ऑफ रेज कहाँ आ रहा है, जैसे यहाँ पर फ्रंट में आ रहा है, यहाँ पर बैक में आ रहा है, तो इन सब चीज़ों पर कौन डिपेंड करता है, आपकी इमेज। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स हम इमेज के कुछ टाइप पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की इमेज फॉर्म होती है और क्या क्या उसके लिए पैरामीटर्स रहेंगे, ठीक है, या क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर आप इमेज को देख पाओगे। ठीक है, नाउ सी, यहाँ पर मैंने रे डायग्राम ड्रॉ किया। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि रे डायग्राम क्या होता है। ठीक है, रे डायग्राम किसको कहते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। या क्या होता है रे डायग्राम। देखो, रे पता है ना आपको क्या है, लाइट सोर्स से आ रही है। तो जब लाइट ट्रैवल करती है, मैंने कल बताया था कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो वो जो लाइट का ट्रैवलिंग है इन अ स्ट्रेट लाइन, उनको क्या कहा जाता है, रेज। क्या कहा जाता है, रेज। तो जब आप लाइट के रेज दिखा रहे हो, लाइट का रिफ्लेक्शन दिखा रहे हो मिरर से, तो उनको कहा जाता है, उन डायग्राम्स को कहा जाता है रे डायग्राम्स। ठीक है, यानी रे डायग्राम में आपको दिखता है कि रेज कैसे आ रहे हैं और कैसे उनका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे डायग्राम आपको ये बताता है कि आपका लाइट कैसे ट्रैवल कर रहा है और कैसा उसका रिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ मैंने दो रे डायग्राम ड्रॉ किए हैं जिनकी मदद से मैं आपको बताता हूँ कि रेज कैसे आते हैं और कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं और इमेज कहाँ फॉर्म होती है। ठीक है, ओके, सी, सो एक एक करके हम देखते हैं। एक्चुअली हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, 4 डिफरेंट कंडीशंस होती है इमेज के फॉर्म होने की, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रेस एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रेस। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। ये मैंने 1 नंबर दिया है, दिख रहा है आपको 1 नंबर। अब 1 नंबर में क्या हो रहा है, यहाँ से जो रे आ रहा है वो सीधा आ रहा है, ये एरो दिख रहा है, रे दिखा रहा है। तो ये जो रे आ रहा है ये सीधा आ रहा है और आपके मिरर पे लग के ये रे ऐसा जा रहा है। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ, रे आ रहा है सीधा और मिरर पे लग के वो ऐसे जा रहा है, एफ से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या बोलती है कि ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, आपका रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, पैरेलल आपको पता ना, देखो हमारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो जब हमारा रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है उस केस में आपका जो रिफ्लेक्शन है, रे जैसे ही मिरर पे लगा तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये जो रे है जो मिरर पे आ रहा है उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो रे लग के वापस आ रहा है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो रे मिरर पे आ रहा है वो इंसिडेंट रे और जो मिरर को लग के वापस आ रहा है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। तो पहली कंडीशन याद रखना, अगर आपका रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से पास होता है। ठीक है, यानी आपका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, एफ पे। क्लियर है, ओके। कभी भी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा रेज जॉइंट होते हैं। देखो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल एक्सिस और आपका
रिफ्लेक्टेड रे जॉइंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगी आपकी इमेज। क्लियर हो रहा है? ओके, ये पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन एग्जैक्ट इसके अपोजिट है। दूसरी कंडीशन में यही होता है, ये आपका दूसरा केस लिखा है मैंने नीचे। तो दूसरे केस में हम इसका उल्टा करेंगे, हम इंसिडेंट रे इसको बोलेंगे, यानी ऐसे आपका रे जा रहा है, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे जा रहा है, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे ये होगा, यानी रिटर्न बैक। ठीक है, उल्टा अगर आपका इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है तो आपका रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट अगर फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है? ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। अब देखो यहाँ थर्ड कंडीशन, तीसरा केस दिख रहा है सबको, थर्ड केस। अब देखो थर्ड केस में क्या हो रहा है, आपका इंसिडेंट रे ये है, ठीक है, ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे। अब ध्यान देना, आपका इंसिडेंट रे पास कहाँ से हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, सी से। सी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके यहाँ आया मिरर पे, और यहाँ लग के फिर से वो यहीं से वापस जा रहा है, उसका कोई रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन सेम है, जिस डायरेक्शन से वो आया उसी डायरेक्शन से क्या हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपका इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये हुई थर्ड कंडीशन। अगर आपका रे, इंसिडेंट रे सेंटर से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ कंडीशन पर। फोर्थ कंडीशन में आपका इंसिडेंट रे ये है। ठीक है, अब देखो फोर्थ कंडीशन में आपका जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ जा रहा है, पी पर। पी यानी क्या, आपका पोल। तो इंसिडेंट रे आपका ये आया, अब यहाँ लग के देखो रिफ्लेक्टेड रे ये जा रहा है, देखा आपको। ठीक है, इंसिडेंट रे आपका ये आया और रिफ्लेक्टेड रे आपका ये जा रहा है। ठीक है, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो इंसिडेंट रे आया, पी पर लगा, और पी पर लग कर आपको क्या मिला, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो ध्यान दो, आपका जो इंसिडेंट रे था वो आया, उसने एक एंगल बनाया किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो मैंने आई लिखा हुआ है, आई यानी क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन हुआ तो एक और एंगल बना प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, दैट इज कॉल्ड आर। आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो दोनों इक्वल होने चाहिए और होते ही है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो देखो अब फोर्थ केस में क्या हुआ, आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इंक्लाइंड हुआ पोल पर, और आपका रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ही सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये 4 केसेस है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले केस में आपका इंसिडेंट रे पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरे केस में उसका अपोजिट हुआ, आपका इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा था, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल आया। ठीक है, तीसरे केस में हमने क्या देखा, आपका इंसिडेंट रे यानी जो आ रहा है मिरर पे वो सेंटर से पास हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। ठीक है, चौथे केस में आपका इंसिडेंट रे जो आ रहा है मिरर पे वो पोल पर आया, और रिफ्लेक्टेड रे भी अपोजिट डायरेक्शन में उसी एंगल से गया। ठीक है, तो ये 4 केसेस हुए किसके लिए, आपके व्हाट, कॉन्केव मिरर के लिए। अब सिमिलर चीज़ें, सिमिलर कंडीशंस आपको कॉन्वेक्स मिरर में भी मिलेगी। ठीक है, पहली कंडीशन एज इट इज़, आपका इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, यहाँ पर आया, मिरर पे लगा। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स में कभी भी क्या होता है, डाइवर्जेंस। यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस में रे हमेशा आगे जाते हैं और डाइवर्जेंस में रे कहाँ जाते हैं, दूर। तो देखो ये आपका एक्सिस, ये आपका रे आया, मिरर पे लगा, और मिरर पे लग के वो कहाँ गया, मिरर से दूर। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंसिडेंट रे, और ये हुआ उसका रिफ्लेक्शन। ठीक है, है समझ में। अब ये पहला केस हुआ। अब दूसरा केस इसी का अपोजिट, जैसे हमने उधर देखा था, अगर मेरा इंसिडेंट रे ये है, अगर मेरा रे ऐसे आ रहा है, तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे कौन सा होगा, ये होगा। ओके, मेरा रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ये अपोजिट। अगर मेरा इंसिडेंट रे ये है तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगा किससे, मेरे प्रिंसिपल एक्सिस से। तीसरा केस,
तीसरा केस ये डॉटेड लाइन है, आपको दिख रही है डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन में क्या हो रहा है, अगर मेरा इंसिडेंट रे ये है, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मेरा इंसिडेंट रे यहाँ से जा रहा है तो वो वापस नहीं आएगा, वो जाएगा बैक साइड में, ठीक है। और वो बैक साइड में जाकर कहाँ जॉइंट होगा, सी पर। यहाँ पर हमारा सी फ्रंट में था तो इसलिए वो सी से पास हो रहा था डायरेक्टली, बट यहाँ हमारा सी कहाँ है, बैक में। तो यहाँ आपके रे को यहाँ आता है वो, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि वो बैक साइड में जाकर कहाँ मिल रहा है, सी पे, क्योंकि बैक साइड जो है वो इमेजिनरी है। आपका जो बैक साइड है वो क्या है, इमेजिनरी, वो रियल नहीं है, ठीक है। योर बैक साइड इज इमेजिनरी। तो अगर आपका थर्ड रे यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो यहीं से लग के वो वापस जाएगा, यहीं से लग के वो वापस जाएगा, ठीक है। दिख रहा है रे यहाँ आ रहा है तो यहीं से लग के वो वापस जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे जाकर उसको सी मिलने वाला है और वो कहाँ है, बैक साइड से। तो हमें अज्यूम करना है, हालांकि वो जा नहीं रहा है लेकिन हमें अज्यूम करना है। तो सी का जो पॉइंट रहता है वो जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में वापस जाता है, थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब हम आते हैं आपके लास्ट फोर्थ पर, एज इट इज़ जो उधर था। आपका इंसिडेंट रे आ रहा है किस पर, पोल पर, और पोल से ही रिफ्लेक्टेड रे अनदर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सेम जैसे वहाँ आपका एक एंगल से इंसिडेंट रे आ रहा था और दूसरे एंगल से आपको क्या मिल रहा था, आर मिल रहा था, ठीक है। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। 4 केसेस हमने देखे दोनों मिरर में। ये था आपका कॉनकेव मिरर, इसमें फ्रंट में इमेजेस आती है, ये आपका कॉन्वेक्स जिसमें बैक जाएंगी, ठीक है। यहाँ होता है कॉन्वर्जेंस और यहाँ होगा डाइवर्जेंस, ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। फर्स्ट केस में आपका जो इंसिडेंट रे था वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, सेकेंड केस में उसका अपोजिट था, ठीक है। थर्ड केस में आपका जो इंसिडेंट रे वो सी से पास हो रहा था यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और फोर्थ केस में आपका इंसिडेंट रे पोल पर आ रहा था तो उसी से रिफ्लेक्टेड रे भी आपको मिल रहा था। रे का आना, इंसिडेंट रे होता है मिरर पे आना, और मिरर पे लग के वापस जाना क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होगा ना, रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है मिरर पे लगकर वापस जाना रेस का, वापस जाना लाइट का, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।